भाईचारा जिंदाबाद 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 लेते हैं। अरे हमने रिकॉर्ड बनाएंगे कर्मचारी के रूप में 5 महीने लगातार। हम कहते हैं जाति के आधार पे नहीं, हम कहते हैं योग्यता के आधार पे। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ इस प्रकार की योग्यता को पहचान और जिसकी हमने नमस्कार, जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के बस स्टैंड हिसार डिपो के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जितने भी बस परिवहन हिसार बस डिपो के मेंबर है, कार्य कर्मचारी हैं, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से। यहाँ पर एक मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है। अभी हमारे साथ कमल निंबल जी भी मौजूद है, ये भी एक यहाँ के कर्मचारी हैं, और इसे भी जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस लिए आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार कमल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आज का ये कार्यक्रम किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो महामारी में, कोरोना की महामारी के दौरान जो कर्मचारी बैठे उत्पीड़न की कुछ समस्याओं बाकी हैं, उसमें हमने 7 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग की। उस मीटिंग के दौरान हमने एक वादा किया कि दोबारा से कर्मचारियों को जगाएंगे, प्रशासन को जगाएंगे, जो कर्मचारियों को पेंडिंग मांगे हैं वो ले आएंगे। और इस मुद्दे पे हम चंडीगढ़ से एक आह्वान चलाया है, सभी डिपो में गेट मीटिंग करके सभी कर्मचारियों को जो पुराने मुद्दे हैं, एसीपी का स्केल है या बोनस भत्ता है, जो भी मांगे हैं उनको उठाएंगे। और हर डिपो में गेट मीटिंग करके कर्मचारी की जो मांगे हैं उनको मंत्री तक पहुँचाएंगे। ये हमारा वादा है। आज हमारे राज्य के संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य के प्रधान दलबीर किरमारा जी, बलवंत दोदवा जी और सुभाष बिश्नोई जी और अपने आज़ाद गिल जी, रामचंद्र सोलंकी जी और ढिल्लो साहब, बहुत से स्टेट के नेता हुए हैं। ये सभी स्टेट के नेता एक हर सब डिपो में जाएंगे और कर्मचारी को जो उत्पीड़न है, आज जो डेथ केस है, उनके जो कर्मचारियों को पैसे लेकर काम करवाते हैं, और वो हमने एक ऐसा काम करना है जो कि पैसा नहीं लगेगा, और हम कर्मचारी का आवाज़ उठा के उनके जो मुद्दे हैं उनको आगे तक बढ़ाएंगे। हम जो परिवहन मंत्री के मुखिया मूलचंद शर्मा जी हैं और जो हमारे डीजी साहब हैं, एसटीसी साहब, उनके पास भी हम जाकर सभी मुद्दों को, कर्मचारी हित के जो मुद्दे हैं सभी जाकर हम बताएंगे। आगे की जो रणनीति है वो हमारे राज्य के प्रधान दलबीर किरमारा जी हैं, वो आपको बताएंगे। मैं कमल कुमार निंबल, राज्य के प्रचार सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज का एक कार्यक्रम था, प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने 7 तारीख को पंचकुला में, चंडीगढ़ में एक मीटिंग की थी और एक ये तय किया था कि भी जो 1.5 साल से लगातार कोरोना काल के चलते कर्मचारियों से हमारा आपस में मिलन नहीं हुआ, और जो कर्मचारियों की कुछ जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श नहीं हुआ। हमने कर्मचारियों से, वैसे तो एसीएस साहब से, डीजी साहब से हम मुलाकात कर चुके हैं, और हमने आगे एक बात रखी थी कि रोडवेज के कर्मचारियों की 2 मांग है। एक तो निजीकरण ना हो, दूसरी जो मांग है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का जो सरकारी हिदायतों के अनुसार जो लाभ बनता है वो समय पे दे दिया जाए। ज़्यादातर जो आंदोलन है वो लाभ समय पे ना मिलने की वजह से, और उसमें मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कुछ ऐसे भ्रष्ट किस्म के जो लोग हैं वो बाधा बनते हैं, जबकि अधिकारियों को इन चीज़ों का पता नहीं होता। और हम जब ध्यान में देते हैं और तब कोई कार्रवाई नहीं होती, तो तब हम अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उठाने पे मजबूर होते हैं। हम एक रोडवेज में एक इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि ये जो रोडवेज विभाग है ये जनता का विभाग है, ये गरीब की सवारी है, इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। हम सरकार के जहन में ये बात डालना चाहते हैं, यदि रोडवेज प्राइवेट होगी तो हर जो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, जो गरीब आदमी है वो परेशान हो जाएगा। इसलिए इसको प्राइवेट ना करके और इसमें बसों को शामिल किया जाए। और हमारी बात पे फूल चढ़ाते हुए सरकार ने 809 बस लाने का, खरीदने का ऐलान ही नहीं बल्कि आदेश जारी कर दिए हैं। हमें विश्वास है, भरोसा है कि पूरी तरह से इस रोडवेज विभाग को बचाने का काम सरकार करेगी। और यदि सरकार इस विभाग को नहीं बचाती और कर्मचारियों के जो देय लाभ बनते हैं वो समय पर नहीं देती, तो हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ बड़े से बड़ा आंदोलन जनता के साथ मिलकर करने से किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करेगा। आज जिस प्रकार से हमारे 2016 के कर्मचारी हैं जो लगातार
ठेके की भर्ती पे लगे हुए हैं, जिनको सरकार ने बार बार पक्का करने का एक मन भी बनाया, निर्णय भी लिया, आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक उन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, 2016 के मात्र 300 कर्मचारी हैं, उनको भी पक्का करने का काम करें। और यदि फिर भी कहीं सरकार टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत से हमारी जो मांगे हैं उनका निवारण नहीं करती, तो भाई फिर हम एक पूरे प्रदेश भर का जो जन जागरण अभियान चला रहा है, कर्मचारी को जागरूक कर रहे हैं, कर्मचारियों को संघर्ष के लिए तैयार करके और फिर अगली रणनीति बना के और आंदोलन की घोषणा करेंगे। नमस्कार सर। सर एक बात है, जो सरकार है फिलहाल हर चीज़ प्राइवेट करती जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए कि जो प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है वो तो ना तो मतलब प्रदेश की जनता के हित में है और न किसी और के हित में है, क्योंकि आज हर जो कर्मचारी जो युवा है, चाहे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई अपनी डिग्री जो प्राप्त कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि अभी हरियाणा सरकार के अंदर या देश की सरकार के अंदर जो हमारे को कुछ स्थायी रोजगार मिले। लेकिन आज सरकार की मंशा ही खराब हो चुकी है, मतलब एक स्थायी भर्ती करने की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है, मतलब कि निजीकरण की तरफ ध्यान है। और जो आज जितना भी सारा तामझाम है वो सिर्फ एक 2-4 जो सरकार के हितैषी हैं, जो है उद्योगपति लोग हैं, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथों में जो पूरे देश का पूरे प्रदेश का जो है एक नियंत्रण उनके हाथों में सौंप करके एक मतलब जो पहले के जो राज्य मतलब होते थे कि भाई तानाशाही राज जो होते थे, उसी रूप में इस देश के अंदर एक वो तानाशाही जो राज स्थापित करने का जो प्रयास सरकार करी है। और जिस तरह सरकार की मंशा जो नीतियाँ सरकार की केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, इस तरह जो नीतियाँ लागू करने जो काम करी है, अगर वो नीतियाँ उनकी लागू हो जाती हैं तो वास्तव में जो पहले जो एक तरफा जो है राज होता था वही जो काम होगा, या प्रजातंत्र नाम की लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी देश में। इसलिए हम लगातार इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और सरकार से बार बार अपील भी यही कर रहे हैं कि भाई ये निजीकरण ना करके विभाग के अंदर, परिवहन विभाग के अंदर सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाया जाए और स्थायी भर्ती कर्मचारियों की की जाए, चाहे वो जो है परिचालक के पद पे है, चाहे ड्राइवर के पद पे है, चाहे मैकेनिकल स्टाफ के पद पे है, चाहे क्लिनिकल स्टाफ के पद पे है। अभी हमारे लाखों जो युवा हैं वो डिप्लोमा कर करके हरियाणा रोडवेज के अंदर अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो इसी यूथ में आ रहे हैं, ताकि वो अप्रेंटिसशिप करके वो जो है रोडवेज के अंदर जो अपने स्थायी रोजगार प्राप्त करें। और जो हमारे जो आज ट्रेनिंग सेंटर जो खोले हुए हैं, मतलब हर डिपो के अंदर जो है जिले के अंदर सरकार ने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं कि उनको ट्रेनिंग दे करके ड्राइवर जो है उसको उनको बढ़ाया जाता है, उनका लाइसेंस जो है वो हैवी लाइसेंस उनको बनाने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो भी इसी रूप में जो है ये काम कर रहे हैं कि अभी हमने भी आगे चल के कई स्थायी रोजगार मिले। लेकिन सरकार इसके उल्टा जा करके तो जो है ये निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हम लगातार इसका पीछे विरोध करते रहे और पहले 2018 के अंदर भी हमने जो है 18 दिन की बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल करके सरकार को सबक सिखाने का काम किया था। और अब भी हमारा निजीकरण के खिलाफ जो है ये विरोध लगातार जारी रहे और आगे भी जारी रहेगा। और सरकार से अपील है कि वो स्थायी भर्ती करके इस भाव को आगे बढ़ाने का काम करें। और सरकार की भी जो नीतियाँ हैं वो भी काफ़ी केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। अभी देखिए अब देश में प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे जो आज देश के किसान हैं वो लगातार 7 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार मतलब बड़ी हमें तो अटपटी सरकार लग रही है कि पहले हमने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। और आज जो लगातार वो 7 महीने से बैठे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय, और वो सरकार जो है उनसे बात ना करके तानाशाही रवैया अपना करके जो है अपना मतलब ये कि लोकतंत्र का काम नहीं, वो तो एक तानाशाही अपना करके जो है इस देश को मतलब उद्योगपतियों के हाथों में बेच करके इस देश की जनता को जो बर्बाद करने का काम कर रही है।